सोचो एक दिन तुम्हें एक दरवाजा मिले जो किसी और दुनिया से जुड़ा हो और वहां सीखी गई हर स्किल और आइटम असली दुनिया में भी इस्तेमाल हो सके। कहानी शुरू होती है जब कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी यूया नाम का एक लड़का आता है और उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे मोटा और बदसूरत बोलते हैं और उसे पीट देते हैं। आखिरकार पुलिस आ जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। लड़की यूया को थैंक यू बोलती है, लेकिन यूया कहता है कि वो ठीक है और वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दादा ने उसे हमेशा सिखाया था कि दूसरों की मदद करना और दयालु बनना जरूरी है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखाया जाता है कि उसके घर की दीवारों पर गालियां लिखी होती हैं। बचपन से ही सब लोग उसे बुली करते आए हैं, यहां तक कि उसके पेरेंट्स भी, क्योंकि उसके भाई बहन खूबसूरत थे और वो बदसूरत। मिडिल स्कूल में चीजें और भी खराब हो गईं, क्योंकि स्कूल में उसे रोज मारा जाता था। सिर्फ उसके दादा ही थे जो उसका ख्याल रखते थे और हमेशा यही कहते थे कि दूसरों के लिए अच्छा करना ही सच्ची खुशी है। उसके दादा की मौत हो गई, लेकिन वो अपना घर और सारी सेविंग्स यूया के नाम छोड़ गए। पेरेंट्स ने वसीयत को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में यूया को सब कुछ मिल गया। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और अब वो अकेले रहता है और पार्ट टाइम काम करता है। मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होते हुए यूया की ईयरबुक में सिर्फ बुरे कमेंट्स होते हैं। जब वो स्कूल छोड़ने लगता है तो उसके बुलीज उसे रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद भी वो उनका छोटा नौकर ही रहेगा। यूया कहता है कि उसे काम पे जाना है, लेकिन वो लोग उसे फिर पीट देते हैं और उसके भाई बहन दूर खड़े होकर बस देखते रहते हैं। जब वो अपनी नौकरी पर पहुंचता है तो उसका बॉस नाराज होता है कि वो फिर लेट है और उसे नौकरी से निकाल देता है। घर पर यूया उदास होकर खाना खा रहा होता है और जैसे ही वो आईने में खुद को देखता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो शीशा तोड़ देता है, ये सोचते हुए कि ग्रेजुएट होने के बाद भी कुछ नहीं बदला। गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और अचानक दीवार खुल जाती है, जिसमें एक छुपा हुआ कमरा निकलता है। उस कमरे में बहुत सारे अजीब आइटम्स होते हैं और यूया सोचता है कि शायद ये उस दादा के ट्रैवलिंग सुवेनियर्स हैं। उसे वहां एक अजीब सा दरवाजा मिलता है और ही वो खोलता है। वो एक और रहस्यमयी कमरे में पहुंच जाता है। उसे डर लगता है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिससे पता चलता है कि वो दरवाजा किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि वो चीजों को स्टोर कर सकता है और ये भी कि कौन उस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है, वो खुद तय कर सकता है। उसे ये सब थोड़ा गेम जैसा लगता है, इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि उसके सारे स्टैट्स बहुत ही घटिया हैं। वो रूम को चारों तरफ देखता है और बाहर झांककर उसे समझ में आता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में है। उसे टेबल पर एक नोट मिलता है जो वो पहले नहीं पढ़ पाता, लेकिन उसकी लैंग्वेज स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसे समझ आ जाता है। उसे पता चलता है कि उस घर का मालिक एक महान सेज था, लेकिन अब वो मरने वाला है, इसलिए उसने ये सब अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया है, जिसमें वो घर और उसके सारे आइटम्स शामिल हैं। घर को मैजिक से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि सिर्फ उसका असली मालिक ही अंदर आ सके। यूया को वहां बहुत सारे हथियार मिलते हैं और जैसे ही वो उन्हें चेक करता है, उसे समझ आता है कि ये सारे एक्सेप्शनल और बहुत डेंजरस आइटम्स हैं। वो बाहर जाता है और तलवार चलाने की कोशिश करता है। गिर तो जाता है, लेकिन फिर भी उसे बेसिक सोर्ड स्किल मिल जाती है। यूया अब हर हथियार से ट्रेनिंग करने लगता है और उसे कई सारी स्किल्स भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी उसके स्टैट्स लेवल 1 पर ही रहते हैं, जिससे उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बढ़ेंगे। वो सारे हथियार स्टोरेज में रख देता है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। यूया डर जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका घर मैजिक से प्रोटेक्टेड है। वो मॉन्स्टर एक लेवल 300 का ब्लडी ओगर होता है जो मैजिकल वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। यूया सोचता है कि क्यों ना वो पलटकर हमला करे, तो वो अपना भाला फेंकता है जो सीधा मॉन्स्टर को चीर देता है और एक ही वार में उसे मार देता है। भाला उसके पास वापस आ जाता है और मॉन्स्टर गायब हो जाता है, कुछ आइटम्स छोड़कर। यूया का लेवल अचानक 100 हो जाता है और वो अपने स्टैट्स देखकर हैरान रह जाता है। सारे पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद वो सोचता है कि अब बस आज के लिए इतना काफी है। जब वो वापस जाने की कोशिश करता है तो उसे एक कैश आउट ऑप्शन मिलता है, जिससे मॉन्स्टर से मिले आइटम्स को पैसे में बदला जा सकता है। यूया पहले कंफ्यूज होता है,
लेकिन फिर खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है। उस रात को यूया के शरीर में बदलाव होने लगते हैं और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका है और पुराने कपड़े उसे फिट नहीं आते। उसका आईना पहले ही टूटा हुआ होता है तो वो नए कपड़ों की तलाश में निकलता है। सेज के घर में उसे मैजिकल कपड़े मिलते हैं जो अपने आप साइज एडजस्ट कर लेते हैं और बहुत सारे मैजिकल बोनसेस भी देते हैं। यूया सोचता है कि आखिर ये सेज था कौन और वो गार्डन में चारों तरफ देखने लगता है। तभी एक लेवल 200 का स्लाई मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार यूया बिल्कुल शांत रहता है और अपना भाला निकालकर आसानी से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर कुछ कॉफी स्लाइम और एक रेयर नेकलेस छोड़ता है जो उसकी मैजिक पावर को रिस्टोर कर सकता है। यूया फिर से लेवल अप करता है और उसे प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल मिलती है। अब उसका लेवल 150 हो चुका होता है। वो थोड़ा सा कॉफी स्लाइम ट्राई करता है और पाता है कि वो काफी अच्छा है। यूया सोचता है कि जो पैसे उसे मिले हैं उनसे क्यों ना एक नया यूनिफॉर्म मंगाया जाए ताकि हाई स्कूल की शुरुआत के लिए तैयार रहे। इसके बाद हर दिन वो उस दूसरी दुनिया में बिताने लगता है और अब वो एंजॉय करने लगता है अपनी डिप्रेशन को भूलकर। वो ट्रेन करता है और जितना हो सके उतना उस वर्ल्ड के बारे में सीखता है। एक दिन एक इलीट गॉब्लिन उसके घर पर अटैक करता है, लेकिन अब यूया पूरी तरह बदल चुका होता है। वो स्किल्स यूज करके बड़ी आसानी से उस गॉब्लिन को हरा देता है। वक्त बीत जाता है और अब हाई स्कूल शुरू होने का टाइम आ जाता है। स्कूल के पहले दिन ही सब लोग यूया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यहां तक कि उसके भाई बहन भी। क्लास में उसके पुराने बुलीज उसे अप्रोच करते हैं, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं क्योंकि अब वो इतना बदल चुका होता है कि वो लोग सोचते हैं कि ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब यूया उन्हें बताता है कि वो ही यूया है तो सब हैरान रह जाते हैं और यकीन नहीं करते। जब वो बाथरूम जाता है तो पहली बार खुद को नए रूप में देखकर वो भी हैरान रह जाता है। क्लास के बाद उसके भाई बहन उससे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि उसने खुद को इतना कैसे बदल लिया, लेकिन फिर भी उसे लूजर बुलाते हैं। तभी एक लिमोजीन रुकती है और वो लड़की जिसे यूया ने बचाया था उसे ढूंढ रही होती है। यूया सोचता है कि ये कौन है, लेकिन वो लड़की उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी जान बचाई थी। यूया हैरान होता है कि उसने उसका नाम कैसे जान लिया, तो वो बताती है कि उसने उसके बारे में जानकारी निकाली क्योंकि वो उसका थैंक यू करना चाहती थी। फिर वो खुद को कौरी बताती है। कौरी पूछती है कि क्या यूया जोसे एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा। यूया उसे पहचानता है कि ये वो सुपर एलीट्स की एकेडमी है। हमें पता चलता है कि कौरी स्टूडेंट काउंसिल में है और उसके पापा उस एकेडमी के चेयरमैन हैं। यूया इस ऑफर से बहुत खुश होता है, लेकिन सोचता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है कि उस स्कूल में पढ़ सके। तभी उसका भाई बीच में आ जाता है और कहता है कि वो लोग यूया से ज्यादा स्मार्ट और एथलेटिक हैं, इसलिए उन्हें एकेडमी में लेना चाहिए। लेकिन कौरी मना कर देती है क्योंकि वो यूया का अपमान कर रहे होते हैं। कौरी कहती है कि उसने पहले ही उनके बारे में सब पता कर लिया है और वो जानती है कि उन्होंने यूया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। फिर वो यूया को बताती है कि उनकी एकेडमी में पर्सनैलिटी को ज्यादा अहमियत दी जाती है, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स को, तो यूया के लिए एडमिशन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो कहती है कि चलो एकेडमी दिखाते हैं और उसे खींचकर वहां ले जाती है, जबकि उसके भाई बहन हैरान रह जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो लोग एकेडमी पहुंचते हैं और ये एक बहुत ही फेमस स्कूल होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेल करते हैं। यूया चेयरमैन सुकासा से मिलता है जो उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। यूया कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कौरी बताती है कि यूया ही एकमात्र था जिसने उसकी मदद की थी। सुकासा उसे स्कूल ज्वाइन करने का न्योता देते हैं, यहां तक कि उसकी ट्यूशन फीस भी देने को तैयार हो जाते हैं ताकि अपनी बेटी की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकें। लेकिन यूया झिझकता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस स्कूल के लिए फिट नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ जीनियस लोग पढ़ते हैं। सुकासा कहता है कि जीनियस लोग भी नॉर्मल ही होते हैं, बस उन्होंने सही तरीका और एफिशिएंट तरीका ढूंढ लिया होता है। लेकिन यूया अब भी सोचता है कि उनके पास कोई खास टैलेंट होता है। सुकासा उसे समझाते हैं कि हर किसी के पास अपना कोई ना कोई टैलेंट होता है और चैलेंजेस को फेस करके और मजा लेकर वो इवेंचुअली अपने टैलेंट्स को जान पाएगा। वो कहता है कि यूया अभी बहुत छोटा है, तो वो उसे सलाह देता है कि एक दिन के लिए स्कूल ट्राई कर ले।
एक टीचर सवादा अंदर आती हैं और त्सुकासा उनका इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो एक फेमस साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनकी क्लासेस बहुत पॉपुलर और इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। यूया अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होता है और सोचता है कि शायद वो इस सब के लिए ओवरवेल्म्ड है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि इससे बुरा तो उसकी नॉर्मल स्कूल लाइफ थी। उसे बुलाया जाता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यूया सोचता है कि सब उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन असल में सब उसकी हैंडसमनेस से शॉक्ड होते हैं। वो क्लास के पीछे बैठता है और अपने पास बैठी लड़की के साथ एक बुक शेयर करता है, लेकिन वो लड़की थोड़ी ठंडी रहती है, जिससे यूया को लगता है कि शायद वो उसे पहले से ही नापसंद करती है। कौरी सोचती है कि यूया अपने क्लास में फिट होगा या नहीं, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है, यूया को लगता है कि क्लास तो नॉर्मल ही है, बस स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा एक्टिव और एंगेज्ड हैं। ब्रेक के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो कोई आइडल है या फिर उसका गर्लफ्रेंड है। एक स्टूडेंट रियो बाकी सबको रोकता है ताकि यूया को परेशान ना करें और उसे कैफेटेरिया ले जाता है लंच के लिए। यूया वहां के मेनू को देखकर हैरान रह जाता है और सब कुछ फ्री होता है, तो उसे लगता है कि ये तो किसी ड्रीम जैसा है। वो एक और स्टूडेंट शिंगो के साथ बैठते हैं और बात करते करते एनीमे की चर्चा होने लगती है। यूया हैरान रह जाता है कि वो लोग भी उसकी तरह हैं। जब वो खाना खा रहा होता है, उसे लगता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं और उसे लगता है कि शायद ये उसके डिफरेंट यूनिफॉर्म की वजह से है। शिंगो पूछता है कि क्या वो किसी क्लब में है, लेकिन यूया कहता है कि वो किसी क्लब का हिस्सा नहीं है। रियो भी किसी क्लब में नहीं है, लेकिन वो हर तरह के स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसलिए वो किसी एक को चुन नहीं पा रहा। शिंगो बताता है कि वो गेमिंग क्लब में है और यूया हैरान होता है कि स्कूल में गेमिंग कंसोल्स अलाउड हैं, लेकिन शिंगो कहता है कि बस क्लास टाइम में नहीं खेल सकते। जब वो वीडियो गेम्स के की बात करते हैं तो यूया उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करता है। दिन के अंत में यूया त्सुकासा से मिलता है और मानता है कि उसे बहुत अच्छा समय लगा और अब वो इस स्कूल को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, कौरी उसे मिलती है और पूछती है कि क्या वो स्कूल ज्वाइन कर रहा है। यूया उसे अपना डिसीजन बताता है और कौरी खुश हो जाती है कि उसने रुकने का फैसला लिया। फिर वो उसे आफ्टर स्कूल बाहर चलने को कहती है और दोनों पॉपुलर एरिया में कुछ शॉप्स देखने निकल जाते हैं। यूया सोचता है कि क्या कौरी अपने दोस्तों के साथ यहीं घूमती है, लेकिन वो बताती है कि वो अक्सर बाहर नहीं जाती क्योंकि लोग उसके फैमिली और उसके पापा से थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन वो कहती है कि यूया थोड़ा अलग है। यूया थोड़ा नर्वस हो जाता है तो कौरी सुझाव देती है कि क्यों ना वो एक क्रेप शॉप ट्राई करें। प्राइस लिस्ट देखकर यूया खुश होता है कि दूसरी दुनिया से कमाए पैसों को वो कैश आउट कर चुका है। दोनों क्रेप ट्राई करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यूया बाकी फ्लेवर्स भी ट्राई करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि कहीं ज्यादा खाकर वो फिर से पहले जैसा न बन जाए। वो काओरी से पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचान लिया, जबकि वो इतना बदल गया है। तो काओरी कहती है कि भले ही वो थोड़ा स्लिम हो गया है, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही हैं। वो उसे दूसरे फ्लेवर का टेस्ट करवाने के लिए अपना क्रेप ऑफर करती है और यूया थोड़ा शर्माते हुए एक बाइट लेता है। वो अचानक समझ जाती है कि वो शर्म महसूस कर रहा है, लेकिन यूया भी उसे एक बाइट ऑफर करता है। कौरी नर्वस होते हुए लेती है और कुछ लड़कियां उन्हें देखकर सोचती हैं कि ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। उसी रात यूया वापस दूसरी दुनिया में जाने का फैसला करता है और फुल सेट आर्मर पहनकर अंदर जाता है। वहां उसे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। भले ही उसे अब भी डर लगता है, लेकिन वो उन्हें आसानी से काट देता है और देखता है कि अब उसका लेवल 235 हो चुका है। लेकिन अब उसे ये भी एहसास होता है कि अब वो धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना अपने घर से बाहर निकलकर और भी स्ट्रांग मॉन्स्टर्स का सामना करे। अकेडमी में बिताए समय को सोचते हुए यूया नए चैलेंज की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गेट से बाहर निकलता है, उसे अचानक चीख सुनाई देती है। वो जल्दी से अपना भाला निकालता है और उस आवाज की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स बुरी तरह मारे गए हैं और वहां एक लेवल 200 का गोब्लिन जनरल मौजूद है। यूया समझ जाता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे एक लड़की भी है। वो अपना भाला उस पर फेंकता है, लेकिन गॉब्लिन उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। उसी पल यूया ऊपर से छलांग मारता है और अपने पैर से गॉब्लिन को मार गिराता है। जब वो उस लड़की की तरफ मुड़ता है तो वो लड़की चिल्लाती है,
क्योंकि एक और गॉब्लिन उसके पीछे आ चुका होता है। गॉब्लिन यूया को उड़ा देता है और यूया महसूस करता है कि ये उससे तेज और ताकतवर है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे अपनी दूसरी स्ट्रेंथ्स पता हैं। वो अपने भाले से वॉक करता है और फिर बो निकालकर तीरों की बारिश कर देता है। फिर वो अपनी तलवार से गोब्लिन को आधा काट देता है। फिर वो उस लड़की को चेक करता है और सोचता है कि इस दुनिया में और भी इंसान हैं या नहीं। लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है और तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो इनविजिबिलिटी स्किल यूज करता है और छुप जाता है। वहां नाइट्स आते हैं जो उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो लड़की प्रिंसेस लेक्सिया है। वापस अपने घर पर यूया उस एनकाउंटर के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या वो लड़की ठीक होगी। लेकिन चूंकि नाइट्स उसकी मदद के लिए पहुंचे थे तो उसे लगता है कि वो अब सुरक्षित है। अपनी शर्त को देखते हुए यूया सोचता है कि अब उसके पास कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए क्योंकि उसने दूसरी दुनिया से पैसे कमा लिए हैं। जैसे ही वो बाहर जाता है लोग उसे घूरते हैं और सोचते हैं कि शायद वो कोई एक्टर या मॉडल है। उसकी शर्ट इंचांटेड होती है जो हमेशा साफ रहती है। लेकिन यूया सोचता है कि उसे थोड़े अलग कपड़े लेने चाहिए ताकि वो हर बार एक जैसा न दिखे। उधर एक डायरेक्टर किसी आदमी पर चिल्ला रहा होता है। वो आदमी एक मॉडल शो का मैनेजर होता है लेकिन शो शूट के लिए नहीं आया होता। तभी शो का कॉल आता है और पता चलता है कि वो रास्ते में है। लेकिन डायरेक्टर गुस्से में होता है कि शो सभी का टाइम वेस्ट कर रहा है, खासकर मियू का, जो दूसरी मॉडल है और सुबह से इंतजार कर रही है। फोटोशूट का थीम कपल होता है, इसलिए उसके बिना शूट करना मुमकिन नहीं होता। डायरेक्टर सोचता है कि अब क्या करें और चूंकि सब लोग पहले से मौजूद हैं वो किसी रिप्लेसमेंट की तलाश में निकल जाता है। उसी मॉल में यूया शॉपिंग कर रहा होता है और इतने सारे ऑप्शंस देखकर थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और वो सोचता है कि शायद ये कोई सेल्स टैक्टिक है। लड़कियां उससे उसके बारे में पूछती हैं और उसकी मदद ऑफर करती हैं। लेकिन यूया बहुत सभ्यता से उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो उन्हें बुरा फील नहीं कराना चाहता। लड़कियां शॉक्ड रह जाती हैं और उसके जाने के बाद उस पर क्रश करने लगती हैं। लेकिन यूया सोचता है कि उसने सही तरह से हैंडल किया या नहीं। डायरेक्टर को अब भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता लेकिन वो हार नहीं मानता। तभी वो यूया को पास से गुजरते हुए देखा है और तुरंत पहचान जाता है कि यही चाहिए। वो यूया से बात करता है और सारी सिचुएशन समझाता है। यूया पहले थोड़ा नर्वस होता है लेकिन फिर सोचता है उन सब लोगों के बारे में जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं और वो इस शूट के लिए हाँ कह देता है। फिर वो बॉयफ्रेंड की तरह मॉडलिंग करने लगता है, अलग अलग कपड़ों और पोजीशंस में फोटो खिंचवाता है। डायरेक्टर कहता है कि उसे और सेक्सी दिखना चाहिए लेकिन यूया थोड़ा स्ट्रगल करता है डायरेक्शन समझने में। एमआईयू उसे कहती है कि उसके पहले शूट के हिसाब से वो अच्छा कर रहा है और यूया उसकी खूबसूरती से मोहित हो जाता है। मेयू उसे थैंक यू कहती है कि उसने उनकी मदद की, लेकिन यूया नोटिस करता है कि वो उसके बहुत करीब आ रही है। डायरेक्टर नोट करता है कि यूया थोड़ा स्टिफ दिख रहा है। शूट की अगली लोकेशन पर जाते हैं और यूया मियू की प्रोफेशनलिज्म देखकर इंप्रेस होता है क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के होते हुए भी इतनी अच्छी मॉडलिंग करती है। वो खुद को बेस्ट देने की ठान लेता है लेकिन तभी मियू अगली फोटो के लिए उसे पकड़ लेती है और वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो उससे बिल्कुल चिपक जाती है। डायरेक्टर कहता है कि और करीब आओ तो वो उसके और भी नजदीक हो जाती है जिससे यूया और शर्मिंदा हो जाता है और अब एक भीड़ उन्हें देखने लगती है। उधर दूसरी दुनिया में प्रिंसेस लेक्सिया सोच रही होती है कि उसे किसने बचाया था। वो बाहर निकलने का फैसला करती है और उसका नाइट पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि वो फिर से डार्क फॉरेस्ट जा रही है ताकि उस इंसान को ढूंढ सके जिसने उसकी जान बचाई थी। नाइट कहता है कि वहां कोई नहीं रह सकता लेकिन लेक्सिया अड़ी रहती है कि कोई तो था जिसने उसे बचाया और उसे उसका धन्यवाद करना है। नाइट उसे डेंजर के बारे में वॉर्न करता है लेकिन वो कहती है कि इस बार सब उसके साथ चलेंगे और बाकी लोग सोचते हैं कि उसमें इतनी बेपरवाही किससे आई है। मॉल में फोटोशूट खत्म हो चुका होता है और यूया पूरी तरह थक चुका होता है। मियू उसे फिर से थैंक यू बोलती है और यूया अचानक अपने ड्रिंक में चोक हो जाता है। मियू उसे अपना रुमाल ऑफर करती है लेकिन यूया झिझकता है क्योंकि वो पसीने से भीगा होता है और अपनी स्लीव भी नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो कपड़े उसके नहीं होते। यूया अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है
और उसे लगता है कि मियो इसमें बहुत कमाल की है। मियो कहती है कि उसने पहले बहुत गलतियां की थीं जब वो अभी नई थी। वो सोचता है कि शायद ये पहली बार है जब उसने इतने फैशनेबल कपड़े पहने हैं, क्योंकि अपने पास्ट में उसे कभी मौका नहीं मिला। यूया उससे पूछता है कि उसने मॉडलिंग शुरू क्यों की, और मियू बताती है कि वो बस नोटिस होना चाहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा बहुत बिजी रहते थे और उसे टाइम नहीं दे पाते थे। फिर जब उसे फैंस मिलने लगे तो उसे अच्छा लगने लगा कि वो लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकती है। वो कहती हैं कि यूया भी ऐसा कर सकता है, बस अपनी स्पीड में चलते हुए हर पल को एंजॉय करते रहो। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, डायरेक्टर उनके बहुत सारे कैंडिड फोटोज क्लिक कर लेता है। उसी वक्त शो आ जाता है और भीड़ उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वो मियू के पास आता है और कहता है कि अब वो शूट कर सकते हैं। फिर वो उसे दीवार पर धक्का देता है और उसे ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन यूया देखता है कि मियू अनकंफर्टेबल है। वो बीच में आ जाता है और शो पूछता है कि ये कौन है। फिर शो उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसे हवा में उछाल देता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं और यूया सोचता है कि उसकी पंच कितनी स्लो लगी। वो सोचता है कि कहीं उसने सीन तो नहीं क्रिएट कर दिया क्योंकि उसने इतने अच्छे दिखने वाले इंसान को पीट दिया। लेकिन भीड़ उसे चीयर करने लगती है और कहती है कि वो बहुत कूल है। शो सोचता है कि वो हार कैसे गया जबकि वो बॉक्सिंग करता है। डायरेक्टर उसे कहता है कि निकल जा, क्योंकि सब कुछ 4K में रिकॉर्ड हो गया है। शो भाग जाता है और मियो यूया को फिर से थैंक यू कहती है। बताती है कि शो उसे फॉलो कर रहा था और वो नहीं जानती थी कि क्या करे। डायरेक्टर कहता है कि शो हमेशा से ऐसा ही था और अब शायद उसे दोबारा काम न मिले। फिर वो यूया से पूछता है कि क्या वो मॉडलिंग को आगे करना चाहेगा। यूया सभी प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन कहता है कि वो खुद को उस लेवल का नहीं मानता, इसलिए वो मना कर देता है। डायरेक्टर उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है और उसे शूट के सारे कपड़े गिफ्ट में दे देता है, क्योंकि वो उसे पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्रोफेशनल मॉडल नहीं था। यूया कहता है कि एक्सपीरियंस ही उसके लिए काफी था, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि काम का भुगतान मिलना जरूरी है, खासकर जब उसने उनकी जान बचाई है। तो यूया एक्सेप्ट कर लेता है। MIU आशा करती है कि भविष्य में फिर से उसके साथ काम कर पाए और सभी उसे गुड लक विश करते हैं। बाद में डायरेक्टर सोचता है कि काश यूया ने मॉडलिंग कंटिन्यू की होती, क्योंकि वो एक स्टार बन सकता था। फोटो देखते हुए मियू सोचती है कि यूया कितना अलग है, और डायरेक्टर नोटिस करता है कि वो शर्म से लाल हो गई है, तो वो उसे छिड़ता है कि कहीं उसे यूया पसंद तो नहीं। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।